हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे आईसी कर्व से हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें समझने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो चैनल पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि कंज्यूमर जो है वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को इस तरीके से अलग अलग गुड्स और सर्विस में यूज कर सके कि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके। जब उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा ना, वो पॉइंट होता है उसका इक्विलिब्रियम का। ये चीज ध्यान रखना। हमने प्रीवियस चैप्टर में यूटिलिटी वाले एनालिसिस वाले मेथड से हमने इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था। वहां हमने फंडामेंटल समझे थे कि कैसे हम यूटिलिटी मेथड को यूज करके भी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अब यहां पे समझते हैं एक चीज। When the consumer spends his income on different goods in such a way that he gets maximum satisfaction, he is said to be reach equilibrium position। तो हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। अब यहाँ पे एक बात क्या आती है, सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में उसका इंट्रो होगी। जैसे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव करा था, हमें डेफिनेशन दी थी उसकी कि भाई कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करता है अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स में और सर्विसेज में ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस चीज को ये हमने दी डेफिनेशन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर की, जहां पे मार्शल ने यूटिलिटी वाले मेथड से हमें इक्विलिब्रियम निकालना सिखाया था। उसमें क्या था वो थोड़ा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच वाज डिस्कस्ड अर्लियर, जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, अ कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन द रेशियोज ऑफ, अब यहां पे आता है मेन टॉपिक, कब अचीव करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन द रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पे क्या है, इक्वल हो। जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे कि मान लो MUX अपॉन में उसका प्राइस MUY, ये प्राइस ऑफ X है, MUY प्राइस ऑफ Y, और सेम ऐसे ही MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z प्राइस ऑफ Z। अगर तीनों इक्वल है तो ये हमारा पोजीशन किसका बनता है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन बनता है इस केस में। तो उम्मीद है आप लोग हर एक सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो, खासकर इस सीरीज की, क्योंकि जो लेसन नंबर 8 है उसके जो भी पिछले कंसेप्ट्स हैं उसका सबका यूज, खासकर पिछले वीडियो का यूज इस वीडियो में जरूर होने वाला है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं चैप्टर की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज की तो चले जाएं। फिर बच्चे कमेंट करते हैं भैया ये चीज समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रही। भाई अगर तुम लोग हर एक चीज को टॉपिक वाइज देखोगे, सीरीज वाइज देखोगे, इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन करवाने बंद कर दिए हैं। पहले मैं करवाता था बीच में क्वेश्चन, सीरीज के बीच में चैप्टर खत्म होते क्वेश्चन करवा दिए, अब नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कौन सी वीडियो देखनी है कौन सी वीडियो नहीं देखनी है। जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता आपको हर एक वीडियो सीरीज वाइज ही देखनी है। क्योंकि मैं भी क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा, हाँ क्वेश्चंस की वीडियो चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, या फिर क्योंकि मैं क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा बिल्कुल सीरीज के आखिरी में, जब पूरा टॉपिक वाइज हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हो, सब बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। अब यहां समझते हैं। तो ये तो मैं बात कर ली इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है। हमने फिर बात करी मार्शलियन जो कंसेप्ट था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं। अब आते हैं हम अपने आईसी कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम निकालने के ऊपर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वी रिक्वायर फॉलोइंग डाटा। अगर हमें आईसी कर्व के हिसाब से, इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से अगर मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो हमें कुछ डाटा चाहिए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होंगे, उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे, वरना हम निकाल नहीं पाएंगे। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो समझते हैं एक एक करके। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, कंज्यूमर्स डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के अलग अलग स्केल होते हैं प्रेफरेंसेस के फॉर ऑफ टू गुड्स, यानी कि अगर उसके पास दो गुड्स हैं तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसे यूज कर सकता है। कभी किसी एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा दी, दूसरे की कम कर दी, फिर कभी दूसरे की बढ़ा दी, पहले ही कम कर दी। इस तरीके से वो अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस स्केल यूज करता है। ठीक है, तो हमें वो स्केल पता होनी चाहिए। ईच स्केल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस वन इंडिफरेंस कर्व। मतलब एक स्केल हम सिर्फ एक आईसी कर्व के जरिए दिखाएंगे, जैसे मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगा अभी ये वाला पॉइंट। ठीक है कि भाई एक इंडिफरेंस कर्व के जरिए हम सिर्फ एक ही स्केल को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी स्केल्स को दूसरे आईसी कर्व यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो इनकम है कंज्यूमर की, इट इज अज्यूम्ड दैट ही स्पेंड्स हिज इनकम फुल्ली ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड नॉट सेव एनीथिंग। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया बजट लाइन का, जो मैं
ये सब कुछ सीरियस करने के बाद समझाऊंगा आप लोगों को कि कंज्यूमर जो है ना वो अपनी पूरी की पूरी इनकम, हमें मान के चल रहे हैं पूरी की पूरी इनकम गुड्स एक्स और गुड वाई पे खत्म कर देता है। मतलब उसने सारी इनकम झोंक दी कंजप्शन में, दो गुड्स के, एक्स के और वाई के, वो अपना पैसा बचा नहीं रहा, ठीक है, वो कुछ नहीं बचा रहा। यहाँ पे देखो डज नॉट सेव एनीथिंग, कुछ नहीं बच रहा उसके पास, पूरी इनकम वो खत्म कर रहा है अपनी। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, द प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज आर गिवन इन मार्केट। जो प्राइसेस हैं वो मार्केट के हिसाब से लिए जाएंगे, वो गिवन है मार्केट के अंदर। इट इज अज्यूम्ड दैट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, और जो प्राइसेस हैं वो हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तीन जब डाटा हमारे पास हो जाएगा ना, तब हम कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, तब हमारा इक्विलिब्रियम निकलेगा। अब समझते हैं आगे। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इन डिफरेंस मैप। जो कंज्यूमर है वो अलग प्रेफरेंसेस स्केल को कैसे यूज करता है, या फिर इंडिफरेंस मैप हम किसको बोलते हैं। इंडिफरेंस मैप आप ये समझ लो कि जब हम कभी भी एक ही ग्राफ पे अलग अलग आईसी कर्व को दिखाते हैं ना, उसको हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। जब हम अलग अलग स्केल यूज करते हैं, अलग अलग आईसी कर्व यूज करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब होता है क्या, थोड़ा वो समझते हैं। जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो कभी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है, कभी कम सेटिस्फाइड फील करता है, कभी इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल महसूस करता है अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड, है ना। मतलब अगर मान लो उसने कभी कोई गुड्स कंज्यूम किए तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया हो, कभी से दूसरे गुड्स कंज्यूम किए कम सेटिस्फेक्शन मिल गया हो, कभी बराबर सेटिस्फेक्शन मिल गया हो। तो उन तीनों केस के हिसाब से हम अलग अलग तरह के आईसीज बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, या फिर स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं ऑफ द कंज्यूमर। या तो इंडिफरेंस मैप बोलो या फिर बोलो स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे यहां पे देखते हैं, अरेंज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड। हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ अ कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से। कॉम्बिनेशंस गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन फाइंडिंग अकॉर्डिंगली हायर प्लेसेस। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनको हम कहां पे रखेंगे, हायर प्लेसेस पे। ये चीज हो गई यहाँ पे हमें कि हम हायर प्लेस पे उन कॉम्बिनेशंस को रखेंगे जो हमें ज्यादा सेटिस्फाइड फील करवाते हो, ठीक है, जिनसे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो। अब लेकिन भाई गुड्स तो ऐसे भी सकते हैं ना जो हमको कम सेटिस्फेक्शन दे, तो बात उनकी भी करते हैं। तो कॉम्बिनेशंस गिविंग लोअर सेटिस्फेक्शन फाइंडिंग अकॉर्डिंगली लोअर प्लेसेस। तो जो हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उनको हम एक नया स्केल बनाएंगे, नया आईसी कर्व बनाएंगे, जो लोअर आईसी होगा वहां पे रखेंगे। अब एक तीसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, और ऑल कॉम्बिनेशंस गिविंग द सेम सेटिस्फेक्शन। अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो में सेटिस्फेक्शन सेम लेवल दे रहे हैं, फाइंडिंग द सेम प्लेस इन द प्रेफरेंस, वो सेम प्लेस पे रहेंगे प्रेफरेंस के, ठीक है। अब पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, या फिर पढ़ ही लेते हैं एक बार फिर देखते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जो ये तरीका है ना अरेंजमेंट का, इन टर्म्स ऑफ हायर, लोअर एंड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। किस लेवल पे, हायर लेवल पे, ठीक है, हायर, लोअर और इक्वल लेवल पे सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, ऑफ टू गुड कंस्टिट्यूट्स दैट व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल अ कंज्यूमर स्केल। इसे कंज्यूमर स्केल्स बोलते हैं, या फिर प्रेफरेंसेस बोलते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, या फिर इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलेंगे या फिर इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। अब ऐसे मैं इस मैप की बात कर लूं, हम सबने एक प्रॉपर्टी की बात करी थी आईसी कर्व के पिछली वीडियो में कि हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब जितना ज्यादा आईसी कर्व ऊंचा होगा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही क्या होगा, हाई होगा। रीजन मैंने आपको दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो IC3 पे सेटिस्फेक्शन, मतलब IC3 ऐसे पॉइंट्स को अपने पास रखता है जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल एज कंपेयर टू IC2 और IC1 क्या है, ज्यादा है। और ये बात हम जानते हैं कि मैं IC3 को कोई सा पॉइंट ले लूं, चाहे मैं A पॉइंट लूं, चाहे B पॉइंट लूं, चाहे C पॉइंट लूं, चाहे D पॉइंट लूं, कोई सा ही पॉइंट लूं, इनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम रहेगा, मतलब इन सबका सेम है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूं, मान लो P, Q, RS, इनका भी सेम रहेगा सेटिस्फेक्शन लेवल, लेकिन PQRS का सेटिस्फेक्शन लेवल ABCD से क्या है, कम है, लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल है, मतलब ऐसा बीच में है, मतलब इनका सेम ABCD का, PQRS का भी सेम है, पर PQRS का इन ABCD से कम है। क्यों? क्योंकि ये IC कर्व लोअर है और ये IC कर्व हायर है। अगर आप बात करूं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम LMNO, ये 4 पॉइंट ले लिए यहाँ पे। अब जो IC1 के ऊपर पॉइंट है, अभी LMNO जो 4 पॉइंट है IC1 के ऊपर, इन सबसे जो है सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल मिल रहा है, लेकिन
सबसे लोअर आईसी कर्व होने की वजह से LMNO जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज कंपेयर टू ऊपर के 8 पॉइंटों से कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? क्योंकि ये सबसे नीचे वाले IC1 के ऊपर आते हैं। तो ये दिखाता है हमारा अलग अलग इंडिफरेंस मैप, मतलब ABCD का आपस में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, PQRS का आपस में सेम है, LMNO का आपस में सेम है, लेकिन ABCD जो है वो इन 8 पॉइंट से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। इन 8 पॉइंट से सेटिस्फेक्शन क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ABCD बिल्कुल टॉप की IC पे लाई करते हैं, ऐसे ही बीच में लाई करता है। तो PQRS का ABCD से कम है लेकिन LMNO से ज्यादा है, और LMNO का सबसे कम है। इन 8 पॉइंटों से क्या है, कम है सेटिस्फेक्शन लेवल। तो ये था हमारा टॉपिक। अब यहाँ पर देखो मैंने बना भी रखा है इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट के लिए मैंने पॉइंट ले रखे हैं, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। देखो ये पॉइंट कि भाई 1 2 3 4 5, और जब हम इसकी कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं इसकी कम हो रही है। यही तो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जब हम किसी भी एक गुड्स की कोमोडिटीज को बार बार इंक्रीज करते हैं दूसरी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी की वजह से जो हमारा आईसी कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो ये देखो ये इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे देखो घट तो रहा है पर ये स्टार्टिंग से ज्यादा था, 25 16 16 13 11, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। ये इन दोनों कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसी रीजन की वजह से ये जो है ये हायर आईसी अचीव करता है, ये हमारा मिडिल आईसी, और ये सबसे लोअर आईसी। क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में एक टर्म बताई थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर जब ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज अपने पास एक्यूमुलेट कर लेता है, देख पाता है, कंज्यूम कर पाता है, तो वो अपने आप को हायर सेटिस्फाइड या फिर ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये हायर आईसी कर्व पे आएगा, ये मिड वाले आईसी कर्व पे आएगा, और ये लोअर आईसी कर्व पे आएगा, क्योंकि इससे सबसे फालतू सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, इस पे उससे कम और इस पे सबसे कम। तो उम्मीद आपको पहला पॉइंट जो है ना इसका वो समझ में आ गया होगा। मैंने डीप में समझा दिया है कि कंज्यूमर डिफरेंट स्केल्स और प्रेफरेंसेस कैसे यूज करता है। अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम को फुल्ली कैसे यूटिलाइज करता है सेकंड पॉइंट के हिसाब से। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या था, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इट इज अज्यूम्ड दैट ही स्पेंड्स हिज इनकम फुल्ली ऑन बोथ गुड्स एंड डज नॉट सेव एनीथिंग। मतलब वो अपने पूरे इनकम को उन दो गुड्स एक्स्ट्रा में खत्म कर देगा, कुछ भी सेव नहीं करेगा। उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं से बिठाऊंगा, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा सेकंड वाला पॉइंट, यानी कि बजट लाइन का कंसेप्ट। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब समझते हैं बाकी के दो कंसेप्ट, यानी कि दो जो हमें डाटा और चाहिए इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए। वो दो कौन कौन से हैं? पहला कि इनकम जो है कंज्यूमर की पता होनी चाहिए और वो अपनी सारी इनकम को खर्च करता हो गुड्स एक्स और गुड वाई को खरीदने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट क्या है? प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज आर गिवन इन द मार्केट। वो गिवन रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे कुछ वैसे सोल्व नहीं करना। इट इज अज्यूम दैट द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये चीज आप जो है अपने एग्जाम्पशन में ध्यान रखोगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं बजट लाइन कंसेप्ट के ऊपर। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम अब हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। ठीक है, फिर हमने बात करी इंडिफरेंस मैप के बारे में इससे पहले। अब बात कर लेते हैं बजट लाइन के बारे में। ठीक है, और ये पॉइंट तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए, थर्ड पॉइंट। तो बजट लाइन के बारे में समझते हैं, और बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। देखो दो चीज होती है, एक होता है बजट लाइन, एक होता है बजट सेट। बजट लाइन का मतलब पता है क्या होता है कि देखो बजट सेट में क्या डिफरेंस है। मैंने इक्वेशन बनाई है, अगर मैं px अपॉन x और py अपॉन इंटू y इसको लेस देन और इक्वल टू रख दूं किसके, उसकी इनकम के, तो उसको बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं? बजट सेट। मतलब कोई पर्सन अगर अपनी इनकम को कम खर्च कर रहा है, अपनी इनकम से कम पैसा खर्च कर रहा है और अपनी इनकम को बचा भी रहा है, तो बजट सेट का पार्ट बन जाता है। तो वो आर पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि आर पॉइंट का मतलब क्या है, वो पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा, पैसा कम खर्च कर रहा है। लेकिन अगर वो बजट लाइन के ऊपर है, इस बात का मतलब भी क्या बनता है कि वो अपनी पूरी इनकम को खर्च कर रहा है, पूरी इनकम यहाँ पे खर्च हो रही है। अब यहाँ पे समझते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम सब जानते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर वन। इसका मतलब जितना ज्यादा आईसी होगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि बजट सेट में क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी इनकम से कुछ पार्ट बचा लेता है और सिर्फ कुछ ही पार्ट दोनों गुड्स को कंज्यूम करने में खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं बजट सेट, यानी कि वो आर पॉइंट पे लाई करेगा।
लेकिन अगर वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर, जैसे आप देखो Px यानी कि प्राइस ऑफ एक्स की हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, प्राइस ऑफ वाई की क्वांटिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कर दी, तो m आ गया। यानी जब वो 1% टोटल इनकम अपनी खर्च कर दे, वो हमारा क्या आता है, प्राइस लाइन के ऊपर आता है। अब पहले अब यहाँ पे समझते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने एक चीज सीखी थी कि अगर इंडिफरेंस कर्व हायर होगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा देन अ लोअर वन, एक लोअर से। सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हमें सब जानते हैं कि कंज्यूमर का मेन जो काम ही होता है वो क्या होता है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना। ही विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी, तो कोशिश करता है कि वो जितना ज्यादा आईसी तक अचीव कर पा रहा है ना वो अचीव करे। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या है, फिर दो लिमिटेशंस हैं। मतलब जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है एक हायर आईसी कर्व तक पहुंचने के लिए, वहां पे उसकी एक चीज में दिक्कत आती है, वो क्या, यहां पे दो लिमिटेशंस हैं। पहला, पे द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, उसको गुड्स के प्राइस पे करने होते हैं। भाई फ्री में तो कोई देगा नहीं कुछ भी, गुड्स की अपनी कीमत होती है, जो पे करनी पड़ेगी। उसके पास जो कीमत है, यानी कि जो कीमत कैसे देगा, इनकम में से, उसके पास इनकम ही क्या है, लिमिटेड है। इसी की वजह से हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर पैसा ही अनलिमिटेड होता, रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड होते, फिर हम बात नहीं कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, फिर तो जितना मर्जी कंज्यूम कर ले। लेकिन दिक्कत क्या है, लिमिटेड होने की वजह से वो ऐसे गुड्स को, ऐसी सर्विस को कंज्यूम करेगा जहां पे उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले। तो ये चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लिमिटेशंस की वजह से हमें ये चीज पढ़नी पड़ती है। देयरफॉर हाउ मच ए कंज्यूमर कैन परचेज, इसलिए एक कंज्यूमर कितना परचेज करेगा डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस, वो डिपेंड करता है कि गुड्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा, मनी इनकम कितनी है उसकी। देखो अगर प्राइसेस मार्केट में कम चल रहे होंगे तब भी ज्यादा चीजें परचेज कर पाएगा, और अगर उसकी इनकम ज्यादा होगी तब भी वो चीज ज्यादा परचेज कर पाएगा। यानी कि ये दोनों फैक्टर हैं, चाहे वो प्राइसेस हो गुड्स के, ठीक है, चाहे वो इनकम हो उस पर्सन की, दोनों ही जो है वो अफेक्ट करता है उसकी डिमांड को, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को। अगर, क्योंकि मैंने बोल रहा हूं ना, अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी इनकम वहां पे बढ़ जाएगी। देखो मैंने एक चीज समझना, इकोनॉमिक्स में ना इनकम बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो सही में अपना रियल इनकम इंक्रीज कर रहे हो, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपने डेवलप कर रखे हैं, ठीक है, तो आपके पास अलग तरीके से पैसा आएगा, यानी कि इनकम आपकी बढ़ के मिलेगी आपको। लेकिन अगर मैं आपको यही एक बात बताऊं कि अगर चीजों की प्राइस कम हो जाती है तब भी उसकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस कम हो गई, अब वो सेम इनकम में ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा। तो ये तरीका होता है, और यही कारण होता है कि जब प्राइस कम होते हैं लोग डिमांड इंक्रीज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे समझते हैं, तो ये मैंने आपको समझाया प्राइस साइन होती है। तो प्राइस साइन का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस साइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये P पॉइंट हो, या फिर Q पॉइंट हो, या फिर R पॉइंट हो, ठीक है, इन तीनों पॉइंटों पे जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम खर्च करके अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है। अब बात आती है यहां पे सिचुएशन की, यानी कि शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है। अब पढ़ते हैं शिफ्ट को। तो मान लो ये हमारी पहले वाली जो PQ है, ये हमारे पास पहले वाली बजट लाइन है। अब जो है मेरी इनकम बढ़ गई, अब इनकम बढ़ गई तो मैं कंजप्शन बढ़ा पाऊंगा अपनी, यानी कि अब मेरी इनकम PQ बजट लाइन से कहां शिफ्ट हो गई, RS, यानी कि अब मैं अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने अपना इनकम का लेवल बढ़ा लिया है, और इनकम के लेवल के बढ़ने की वजह से अब मैं दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी कंजप्शन को इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, वो पहले क्या था, अनअचीवेबल, क्योंकि ये पॉइंट मेरी इनकम के बाहर था और मैं अपनी इनकम के बाहर कंजप्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट पे भी कंज्यूम कर सकता हूं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। लेकिन सपोज करो भाई इनकम जरूरत ना सिर्फ बढ़ी, अगर इनकम कम हो गई तो मान लो मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, किसमें, प्राइस लाइन में या फिर बजट लाइन में, तो अब इनकम कम हो गई। अब इनकम कम हो गई तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं गुड्स और सर्विसेज कम कंज्यूम कर पा रहा हूं। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, सीधा सीधा रिलेशन होता है सेटिस्फैक्शन का, जितना हम गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं। अगर हम ज्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं तो हम हायर या फिर ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है, मोर सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर हम कम गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हैं तो हम लेस सेटिस्फाइड रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन। लेकिन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी बच गया है, वो है रोटेशन इन बजट लाइन। अगर मैं रोटेशन इन बजट लाइन की बात करूं तो इन दोनों कर्व को समझते हैं। तो अगर ये बजट लाइन शिफ्ट हो रहा है, जैसे मान लो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट है बजट लाइन में, तो रोटेशन हो रहा है राइटवर्ड, ठीक है, इस तरफ पीछे की तरफ हो रहा है। तो जब अगर यहां पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मान लो पहले x की सपोज करो x क्वांटिटी कंज्यूम करता, अब मैं x1 क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगा। छोटा सा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी हम अगर मान लो मेरा रोटेशन इस तरफ हो गया, यानी कि मैं जो है अब x से कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगा, x2 क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगा।
यहां पे रोटेशन अगर आया, ठीक है, तो अगर अपवर्ड रोटेशन आ रहा है, अपवर्ड रोटेशन का मतलब क्या है कि अब मैं y की y1 क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगा, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगा। पहले मैं सिर्फ y क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा था, लेकिन अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आया, डाउनवर्ड रोटेशन आया, तो उसका मतलब क्या है कि अब मैं y1 से y2 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि अब मैं y की क्वांटिटी कम खरीद पाऊंगा। हाँ, यहां पे x की क्वांटिटी कांस्टेंट है, इस वाले केस में y की क्वांटिटी कांस्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना। तो मैंने आपको रोटेशन इन बजट लाइन में समझा दिया, शिफ्ट इन बजट लाइन में समझा दिया। अब हमारा मात्र और मात्र एक कंसेप्ट बाकी है, वो क्या है? इक्विलिब्रियम। और उसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, यानी कि अगली पूरी वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं और आईसी कर्व के जरिए इक्विलिब्रियम का पता कैसे लगाया जाता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट के साथ। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जनरली इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।